हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला एकेडमी के एक नए वीडियो में। तो यदि आपका भी 20 फरवरी को यानी कल आप लोग का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है और आपको डर लग रहा है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखकर जरूर जा सकते हैं और आप लोग यह निश्चित करके जा सकते हैं कि आप लोग का 100 में 100% आप लोग का यही क्वेश्चन लड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कुछ देर पहले ही ये वायरल प्रश्न हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी लोग इसको जरूर देखकर जाएंगे और ये अभी तुरंत अभी क्वेश्चन बनाए हैं और आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके लाए हैं बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला सवाल आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था। ये बताइए आप लोग क्या होगा, हिगेल जो है वो किस देश का दार्शनिक था। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सभी लोग जल्दी बताएंगे बाबू। और जिन बच्चों को इसका पूरा पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और जो भी बच्चे नए आए होंगे अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कहता है दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बताइए आप लोग, गांधी जी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। आप कहेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर का आता है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है बच्चों। बताइए आप लोग क्या होगा, क्यूनाइन का उपयोग किस बीमारी में हम लोग करते हैं बच्चों। आप कहेंगे मलेरिया में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, मलेरिया में करते हैं, याद रखिएगा बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, ये 100% ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं बच्चों। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे बच्चों, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। 4 नंबर सवाल अगला है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों। बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या होता है बच्चों। आप कहेंगे बांगर मिट्टी होता है, बी नंबर करेक्ट होने वाला है, बांगर मिट्टी होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, अगला है मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर सवाल है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, याद रखिएगा औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है, 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिहार में हुआ था बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है, 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला देसी जूट मिल जो है आप कहेंगे कलकत्ता में स्थापित या हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में 1854 में सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। 1854 में सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, अगला आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। बताइए आप लोग, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी बच्चों। आप लोग याद रखिएगा 1990 के दशक में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1990 के दशक में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, 9 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। बताइए आप लोग, तो कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। आप कहेंगे पंचायत समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल है, 10 नंबर आपके सामने दिया गया है, कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 वाला क्वेश्चन बार बार ये फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग कहेंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों, ये बताओगे जल्दी से। 11 नंबर कहता है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना परसेंट सीट जो है आरक्षित है। आप याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर 50% सीट आरक्षित होता है महिलाओं के लिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में। अगला सवाल है, 12 नंबर आपके सामने है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है।
तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेटलैंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, 13 नंबर का आता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला आपके सामने है, 14 नंबर सवाल आपसे आता है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है बच्चों। आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है 15 नंबर आपके सामने कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग जो है किस शहर को नहीं जोड़ता है। आप लोग याद रखिएगा, गुवाहाटी शहर को नहीं जोड़ता है बच्चों। बी नंबर जवाब सही होने वाला है। अगला है 16 नंबर सवाल आपके सामने है। 16 कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो सबसे पहले गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। चंपारण में कौन बुलाए थे बच्चों, ये जो है चंपारण सत्याग्रह वो कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चंपारण किसने बुलाया था। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने आ चुका है, 17 नंबर सवाल आपसे कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है कब और किसने किया था, ये बताइए आप लोग क्या होगा, कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी याद रखेंगे बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग अंत तक जरूर देख कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने आ चुका है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था। तो पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था बच्चों। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अजीमुल शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अजीमुल शाह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है 19 नंबर आपके सामने है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे बच्चों। आप कहेंगे कंबोडिया के थे। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, कंबोडिया के शासक थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने 20 नंबर का आता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है याद रखिएगा 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने आ चुका है 21वां नंबर सवाल है। कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है बच्चों, बताइए आप लोग। तो आप लोग कहेंगे, याद रखिए यूनान का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, यूनान का जो साहित्य है और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला सवाल आपके सामने है 22 नंबर है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 23वां नंबर सवाल आपके सामने है, मेटरनिक कौन था। 23 नंबर सवाल, मेटरनिक कौन था। आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे प्यारे बच्चों। और सभी लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके छोटे से परिवार को। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है आप सभी लोग याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजकुमार शुक्ल ने। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी बोलेंगे। 25 नंबर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बच्चों। लखनऊ जो समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा, 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने 26 नंबर सवाल है। अगला है 26 की भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है। तो भारत का जो डाक विभाग है वो 26 का राइट आंसर होगा, 8 भागों में विभाजित है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 8 भागों में विभाजित है। अगला आपके सामने आ चुका, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। 27 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है।
तो 11 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 61.8% है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल है 28 नंबर आपके सामने है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। तो 28 नंबर जवाब क्या होगा आपका। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा बिछाया गया था बच्चों। ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, सभी लोग इसको ध्यान से देखकर ही जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा बच्चों। दोनों पाली के लिए होने वाला है, ध्यान देंगे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने दिया गया है, जल्दी बताएंगे। 30 है आपके सामने। बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी पटना है मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है 31वां नंबर सवाल आपके सामने है कि 31 नंबर का था तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तिनकठिया जो प्रणाली है वो किसानों पर लागू था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला है 32 नंबर आपके सामने है अगला सवाल। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। आप कहेंगे ऑप्शन सी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सी नंबर ऑप्शन। अगला है 33 नंबर आपके सामने सवाल है। सुंदरबन किस राज्य में है बच्चों, बताइए आप लोग। तो सुंदरबन जो है किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल में है। अगला आपके सामने दिया गया है 34 नंबर। इनमें से कौन लोहे का अयस्क है। याद रखिएगा आप लोग, हेमाटाइट होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, हेमाटाइट होगा। अगला है आपके सामने 35 नंबर कि सबसे घटिया कोयला कौन होता है। 35 नंबर याद रखिए आप लोग, पीट कोयला होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है आपके सामने। निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। 36 नंबर तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 37 नंबर का आता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। अगला है 38 नंबर सवाल आपके सामने है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो 38 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। आप कहेंगे खनिज तेल के साथ पाई जाती है, सी नंबर ऑप्शन, खनिज तेल के साथ पाई जाती है। अगला है 39 नंबर है कि 39 नंबर रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। तो रेल वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है 40 नंबर की पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 41 नंबर सवाल है, ISI प्रतीक हमारी रक्षा करता है। तो ISI प्रतीक हमारी रक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने 42 नंबर सवाल अगला है। अगला आपसे कहता है बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो जो नरेगा है बच्चों वो किस महापुरुष के नाम पर है। तो याद रखिएगा गांधी जी के नाम पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गांधी जी के नाम पर है। अगला आपके सामने सवाल आता है 43 नंबर कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। आय कर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आय कर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला आपके सामने सवाल आया है 44 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है बच्चों, बताइएगा आप लोग। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन होगा आपका, याद रखिए कृषि क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है कृषि सुखाड़ होते हैं 45 नंबर। तो कृषि सुखाड़ होते हैं बच्चों, आप लोग याद रखिएगा मिट्टी के नमी के अभाव के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिट्टी के नमी के अभाव के कारण। अगला सवाल आपके सामने है 46 नंबर की विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है बच्चों। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है,
आप कहेंगे मुद्रा होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 47 नंबर कहता है मुद्रा का कार्य कौन करता है। तो मुद्रा का काम है मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है 48 नंबर कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ बच्चों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन बच्चों। अगला है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 24 दिसंबर को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने 51 नंबर, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव ऑप्शन बी होगा, 2019 में हुआ था बच्चों। अगला आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1992 में हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। 53 नंबर, तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक क्या होगा बच्चों। तो पंचायती राज बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। अगला है 54 नंबर सवाल है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है बच्चों। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलता है। तो स्विट्जरलैंड में। ये भी फेमस क्वेश्चन है बच्चों, बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, जिन जिन को अच्छा लग रहा होगा कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी नया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। 55 नंबर, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आप कहेंगे 8 है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 56 नंबर है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो याद रखिएगा क्या होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला आपके सामने सवाल है 57 नंबर, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। आप सभी कहेंगे 78 थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 78 थी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। आप 58 नंबर का ऑप्शन बी बता रहे होंगे, बहुत ही अच्छा, ढीली होती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये 100% वायरल प्रश्न है बाबू, आपको लग रहा होगा ना वायरल प्रश्न, पूरा पढ़ लीजिए सभी लोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 60 नंबर कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 61 नंबर की, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 61 नंबर है, जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1871 में पूरा हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। अगला है आपके सामने 62 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो रहन सहन को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है रहन सहन को। अगला सवाल है आपके सामने 63 नंबर की, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ये नंबर ऑप्शन। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी के द्वारा पहला प्रयोग चंपारण में किया गया था बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 65 नंबर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। अगला है आपके सामने 66 नंबर, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो किस नदी की उत्पत्ति, तो सोन नदी की उत्पत्ति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमरकंटक से हुई है।
अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 67 नंबर की भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है बच्चों। तो भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र ऑप्शन डी उत्तर रेलवे सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सिहली किस देश की राजभाषा है। तो सिहली जो है वो आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, श्रीलंका की राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 69 नंबर सवाल है आपके सामने, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था बच्चों, कब दिया गया। आप कहेंगे 1912 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 70 नंबर है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, 71 नंबर। तो किस राज्य में, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, याद रखिएगा। अगला है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका, भागलपुर होगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला आपके सामने है बच्चों 73 नंबर, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है, 3 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा दलित सेना का गठन संबंधित नहीं है। अगला है आपके सामने 75 नंबर, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस की सरकार कब बनी थी। तो आप कहेंगे 1971 बच्चों, 1971 में बना था, 1977 बच्चों सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 1977 में बना था, 77 में। आगे बढ़ते अगला है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो किसके नेतृत्व में, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों, ये बताइए आप लोग। नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो किस हिस्से में आया था बच्चों, आप लोग याद रखिएगा 78 नंबर का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश से, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन डी होगा आपका। अगला है बच्चों, अगला सवाल है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना जो संरचना है उसका घटक वित्त होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों। तो जिन बच्चों को ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सपोर्ट करेंगे। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, सभी लोग शेयर कर देंगे। और जो बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।